पैगाम लेकर आया हूँ। इस पैगाम को सुनना, इस पर अमल करना और दूसरों तक पहुँचाना हम सबकी जिम्मेदारी। और ये जिम्मेदारी हमारे बाप ने हम पर नहीं लगाई, किसी आलिम दीन ने हम पर नहीं लगाई, किसी मुफ्ती ने हम पर नहीं लगाई। ये जिम्मेदारी उस अल्लाह ने हम पर लगाई है। वो अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, जिसका मफ़हूम है, ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम अफजल उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हारे को भेजा गया लोगों की नाफरमानी के लिए। तुम भली बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान, हम सब ने अजीम और शान कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे के अंदर हमारी रूह ने अल्लाह से इकरार किया, वादा किया कि अल्लाह दुनिया में जाएंगे, आपके हुक्म को मानेंगे और आपके नबी के तरीकों के ऊपर जिंदगी को गुजारेंगे। मेरे भाई दुनिया में आए तो दुनिया की चमक को देखकर, दुनिया की रंगीनियों को देखकर, दुनिया की गलाजत को देखकर, दुनिया के कदर को देखकर इसकी मोहब्बत को अपने सीने में ऐसे बचाया, ऐसे जताया जैसे ये हमारा ठिकाना और इधर ही हमारे को रहकर जाना है। हमारी अय्याशी काटा ही है, जितनी अय्याशी करनी है इधर कर लो, आखिरत में जो होगा देखा जाएगा। हदीस पाक में क्या है कि दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना और काफिरों के लिए जन्नत। नाउजुबिल्लाह, काफिरों के साथ साथ मेरे भाई हम भी इसको अपना ठिकाना, अपनी जन्नत समझ बैठे। मेरे भाई हमारा ये ठिकाना नहीं है, हम अपनी मर्जी से दुनिया में नहीं आए और अपनी मर्जी से दुनिया से जाएंगे नहीं। अल्लाह ताला ने हमारे को भेजा है और अल्लाह ताला हमारे को वापस बुलाएंगे। अल्लाह ताला हम सबसे ये चाह रहे, मेरा बंदा मेरे पास आ जाए और मुकम्मल कामयाब होकर आए। मुकम्मल कामयाबी तिजारत में, वजारत में, सदारत में, किसी ओहदे में, किसी डिग्री में, मेरी सोच में, मेरी चालाकी में, मेरी सानत में, मेरे माल में, मेरी दुकान में, मेरे बंगले में, मेरी गाड़ी में, मेरे लालच में, मेरी होशियारी में। खुदा की कसम, खुदा की कसम, मेरे भाई किसी चीज में कामयाबी नहीं। कामयाबी का जो दारोमदार रखा वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों में, मुबारक अमालों के अंदर रखा। जो शख्स इसके ऊपर जिंदगी गुजार कर जाएगा, खुदा की कसम, खुदा की कसम, वो इंसान, वो शख्स कामयाब जो इससे हटकर जिंदगी गुजार रहे या गुजारेगा, खुदा की कसम दुनिया में भी नाकाम, जलील, बर्बाद होगा, आखिरत में भी नाकाम होगा। कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म हम सब पर जो फर्ज हुआ, मेरे भाई वो नमाज। आज मुअज्जिन बुला रहे, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तुम्हारी कामयाबी नमाज में, तुम्हारी कामयाबी अल्लाह के हुक्म में। लेकिन मेरे भाई हमारे दिमाग के अंदर ये बात नहीं बैठ पा रही। हम अपनी कामयाबी को ना उधर ही तलाश कर रहे हैं, दफ्तर में, बिस्तर में, मोबाइल में, नाचने गाने में, घूमने फिरने में, नए नए शौक में, किसी की गुलामी करने के अंदर, किसी के तलवों को चाटने के अंदर। और दुनिया के खुले लफ्जों में बोलूँ ना मेरे भाई, तो किसी की उठाई गिरी के अंदर हम अपनी कामयाबी को तलाश कर रहे हैं। और मुअज्जिन चीख चीख कर अल्लाह का हुक्म अदा कर रहा है और क़यामत तक करता रहेगा। ये जिम्मेदारी अल्लाह ने उसके जिम्मे लगाई। मेरे भाई इसी तरह हमारी जिम्मेदारी अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरा करना है। अगर हम इसके ऊपर जिंदगी गुजार रहे हैं तो हमसे बड़ा कामयाब कोई नहीं है, और अगर हम इससे हटकर जिंदगी गुजार रहे हैं हमसे बड़ा नाकाम कोई नहीं है। मेरे भाई इस बात को बताने, इस बात को समझाने के लिए अल्लाह ताला ने एक सिलसिला जारी किया था। 1,24,000 पैगंबरों को दुनिया में महबूब फरमाया। जितने भी नबी आए सबों ने एक ही बोलो को बोला, एक ही बात की दावत दी, ये लोगों पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। जो वक्त के नबी की बात को मानता था अल्लाह ताला उसको कामयाब करते थे, जो वक्त के नबी की बात को नहीं मानता था अल्लाह ताला उसको नाकाम करते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है ना मेरे भाई। क़यामत तक कोई नबी आएगा, क़यामत तक कोई नबी आएगा मेरे भाई। ज़बान नहीं है हमारे मुंह के अंदर, क़यामत तक कोई नबी आएगा, क़यामत तक कोई नबी आएगा। तेज ज़बान में बोलो ना भाई। हम सबका ईमान है, हम सबका यकीन है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। तो तेज आवाज से बोलो ना मेरे भाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आखिरी नबी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो मेरे भाई 1,24,000 पैगंबर ये पैगाम लेकर दुनिया में आए, क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा।
हम सबका ईमान, हम सबका यकीन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा। अब ये काम मेरे भाई किसकी जिम्मेदारी? पहले नबी आया करते थे इस काम को करने के लिए। 1,24,000 पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा। अब ये काम मेरे भाई किसकी जिम्मेदारी? किसकी जिम्मेदारी मेरे भाई? पहले तो अल्लाह ताला नबियों को भेजा करते थे इस काम के लिए, अब कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा। ये आखिरी उम्मत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा। अब ये काम किसकी जिम्मेदारी भाई? ये काम किसकी जिम्मेदारी? मेरे बाप की जिम्मेदारी या तुम्हारे बापों की जिम्मेदारी या किसी आलिम दीन या किसी मुफ्ती की जिम्मेदारी? नहीं मेरे भाई, हर वो बंदा, हर वो शख्स इस बात का जिम्मेदार, इस जिम्मेदारी का जिम्मेदार जिसके सीने में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो इस मेहनत का जिम्मेदार, वो बाप का बेटा, माँ का बेटा, बीवी का शौहर, बच्चों का बाप, दुकान वाला, कारोबार वाला, दफ्तर वाला, डिग्री वाला, ओहदे वाला, रेंजर्स वाला, पुलिस वाला, हुक्मरान, सियासतदान होगा, 100% होगा, लेकिन बाद में सबसे पहले अल्लाह का बंदा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती, अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरा करने वाला। मेरे भाई अपने मकसद को जानो, अपने मकसद को पहचानो। हम दुनिया में दुनिया कमाने नहीं आए, हम दुनिया में दुनिया बनाने नहीं आए। हम जो भेजे गए सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह को राजी करने के लिए भेजे गए। मेरे भाई अपने मकसद को जानो, अपने मकसद को पहचानो। मेरे भाई हदीस पाक का मफ़हूम है कि बेहतरीन शख्स वो जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले। और मेरे रब ने कुरान पाक में फरमाया, इसका मफ़हूम है कि कामयाब कौन? डिग्री वाला कामयाब नहीं, माल वाला कामयाब नहीं, बंगले वाला कामयाब नहीं, रेंजर्स वाला कामयाब नहीं, पुलिस वाला कामयाब नहीं, हुक्मरान कामयाब नहीं। कामयाब कौन? जो जहन्नुम से बचा लिया जाएगा और जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, सिर्फ वो कामयाब है। अब हम हमारे को खुद सोचना है कि हमने कामयाबी वाले काम किए या नाकामी वाले काम किए। मेरे भाई क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। मेरे भाई अपने मकसद को जानना है, अपने मकसद को पहचानना है। मेरे भाई ये दुनिया हमारी ज़रूरत है, असल मकसद हमारा आखिरत है। कब्र से जब उठाया जाएगा तो पूछा जाएगा कि दुनिया में कितना वक्त गुजार कर आया। उस समय हर इंसान कहेगा 2 से 2.5 मिनट गुजार कर आया। मेरे भाई आखिरत का जो दिन शुरू होने वाला है मेरे भाई, वो 50,000 साल के बराबर होगा। और दुनिया की जिंदगी 2 से 2.5 मिनट की जिंदगी। मेरे भाई अगर कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से माजरत चाहूँगा। इसी पैगाम को फैलाने की मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि नाचना गाना हम लोगों की वजह से आम हुआ, वाहशी हम लोगों की वजह से आम हुई, बेहयाई हम लोगों की वजह से आम हुई। मेरे भाई और अल्लाह की नाफरमानी आम होती है। मेरे भाई अपने मकसद को जानो, उस अल्लाह के पास लौट कर जाना है, उस अल्लाह को मुंह दिखाना है। मेरे भाई उसकी तैयारी कर लो। मेरे भाई उसके पास लौटने वाले काम करना है। मेरे भाई अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मेरे भाई फिर से माजरत चाहूँगा, क्योंकि ना कोई आलिम हूँ, ना कोई मुफ्ती हूँ, सीखने वाला हूँ। और अल्लाह ताला हम सबको सीखने की तौफीक अता फरमाते और हमारे नशों से निकालते। खुदा की कसम आज हर इंसान नशे के अंदर, खुदा की कसम आज हर इंसान नशे के अंदर, हर वो शख्स नशे के अंदर जिसके कान के अंदर हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह की आवाज़ आई और वो अंदर मस्जिद को नहीं गया। इससे बड़ा कोई नशे नहीं है। नशे का काम इंसान के दिमाग को सुन करना होता है। आज दुनिया के माल ने, दुनिया की दौलत ने, दुनिया के लालच ने हमारे दिमाग को ऐसा सुन कर दिया, हमारे को हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह की सदाएं समझ में नहीं आ रही। मेरे भाई अगर कोई बात बुरी लगी हो फिर से माजरत चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।